साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, आज का मंथन सिर्फ दो मुद्दों पर रहेगा। एक हमारे सैनिक और सेना का अपमान जो जयपुर पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने किया है, उस मुद्दे पर, और दूसरा जंतर मंतर के ऊपर चल रही सियासत के ऊपर, क्योंकि ये हम सभी का मुद्दा है, पूर्व सैनिकों का मुद्दा है, देश का मुद्दा है और सब सैनिकों का मुद्दा है। कल हर साल 60,000 आते हैं, हर साल 60,000 पूर्व सैनिक होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने बताया कि देश के पूरे संगठन जयपुर मामले को ज़ोर शोर से उठाएं। और मुझे पंजाब से कई लोगों ने प्रैक्टिकली पर्सनली फ़ोन करके, व्हाट्सएप के ज़रिए या जो भी है, उनका मैं साधुवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अच्छी जानकारी दी कि जब वहाँ पर किसी बंदे के साथ में ऐसी घटना हुई, सेम घटना, तो साहब उन्होंने उस टाइम के मुझे वो फ़ोटो और वो जो चीज़ भी भेजी है कि 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी गाड़ियों की। तो ये संगठन शक्ति होती है जो ऐसा कि हर कोई नहीं दिखा पाता है। और पंजाब का तो एक मिसाल है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 10 अवतार है, वहाँ 10 गुरुओं की धरती है वो। वहाँ धर्म, प्रकृति, कर्म, हर उपदेश वहाँ पर भी है, तो हमारी बाकी जगह भी है। लेकिन जब समय आया तो हर जगह भगवान ने शस्त्र उठाया, तो गुरुओं ने भी शस्त्र उठाया, धर्म की रक्षा की। उस धरती को नमन करते हुए मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता हूँ कि हाँ, मेरे मुंह से पूरे देश में से निकला, मुंह से कि भी पूरे देश में पुलिस का अत्याचार है, सैनिकों के साथ में व्यवहार ठीक नहीं है। तो मैं गलत भी नहीं हूँ। कुछ चीज़ें जो मुझे पता नहीं, कुछ चीज़ें जो आपको पता नहीं है। लेकिन जो पंजाब की घटना में जो CI, SHO, जो उसकी जो हालत की, वाकई काबिल तारीफ़ है कि उसके बच्चों को देखते हुए कैसे भी करके उसको बख्श दिया गया। किसने बख्शा? जिसके साथ अत्याचार हुआ था उसी ने। लेकिन संगठन ने मजबूर किया, ये संगठनों ने। तो इसलिए मैं राजस्थान, जयपुर था, राजधानी थी, आसपास में कम से कम जयपुर के अंदर 1 लाख से ज़्यादा सैनिक है, आसपास में 5-6 लाख सैनिक हैं। वो चाहते तो 2 घंटे के अंदर वहाँ पे, मैं नहीं बोलता कि वहाँ कोई मतलब वो करते, हंगामा करते, वो करते नहीं। अगर वो वहाँ थाने का घेराव करके और मतलब सरकार पर प्रेशर बना सकते थे, अच्छी तरह से प्रेशर बना सकते थे। लेकिन चाहे वहाँ के संगठन के, हमारे संगठनों के अधिकारी हो, चाहे अधिकारी हो, वहाँ तो कमांड भी तो है, साउथ वेस्ट कमांड। जब एक सर्विंग सोल्जर के साथ में इतना सब कुछ हुआ कि सीधी सी बात है, उस सोल्जर की कितनी भी गलती हो, लेकिन एक हमारा जो कानून है कि भी कानून जैसे आम नागरिक हाथ में नहीं ले सकता, तो सैनिक के लिए, सैनिक के ऊपर तो पुलिस भी कानून हाथ में नहीं ले सकती। पुलिस को भी कानून की रक्षा करनी है, कानून के अनुसार चलना है, न कि उसका वो करना है कि वो अपने हाथ में ले ले। तो इस बारे में मैं फिर कहूँगा सभी देशवासियों से जो पूर्व सैनिक है कि इस मुद्दे को ठंडा मत होने दो। राजस्थान के संगठनों ने वो गर्मी नहीं दिखाई, नहीं वो तीव्रता दिखाई। यहाँ पे बस हमने चिट्ठी लिख दिया, लीग के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिख दिया, परिषद के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिख दिया। तो चिट्ठी लिखने से जब कुछ हो जाता है तो फिर तो बात ही किस चीज़ की है, ठीक है ना। लिखो, चिट्ठियाँ लिखते रहो, लेकिन जो प्रेशर बनता है एक संगठन शक्ति का, जैसे हम जाके घेराव करते हैं, तो वहाँ मतलब एक मजबूरन उस चीज़ को करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर रात को हुआ, सुबह ही अगर सामने टेंट गाड़ दिया जाता तो बात कुछ और होती। अगर वो संगठन या कोई उनमें से आगे आते, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन ये एक राजस्थान के संगठनों की कमज़ोरी कहूँगा, बहादुरी नहीं कहूँगा। भले मेरे से नाराज़ हो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। दूसरा, एक 2 दिन से एक साबका संघर्ष कमेटी का पूर्व सदस्य जो FEA से भी निष्कासित है और साबका से भी
निष्कासित है। और ये बिल्कुल ही सही बात है कि इनको निष्कासन दिया हुआ है, सब कुछ है, और वो अपने आप को मानते नहीं, क्योंकि वो अपने आप को ही सर्वोपरि मानते हैं। तो जब आज सुबह एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर मतलब इतना झूठ परोसा गया कि उस झूठ को तो हजम हो ही नहीं सका। कैसे हजम होगा? हजम कैसे होगा? पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिक जो जंतर मंतर के बारे में अगर 1% नॉलेज रखते हैं तो उनको पता है कि वहाँ 2 एजेंसियाँ थी, एक थी FEA और एक थी साबका। FEA का 31 मई के बाद में वहाँ परमानेंट एक मतलब पैसे का डिटेल किया हुआ बंदा था, रसीद काटने वाला बंदा था और पैसे को मॉनिटर करने वाला बंदा था। ऐसे ही 29 मार्च तक साबका का भी सुखदेव सिंह साहब था, और 29 को जब वो चला गया तो पीछे गोपाल जी जो भी पीछे थे, वो जो भी पीछे थे वो सभी करते थे। और जो इनका कस्टोडियन था, चाहे कस्टोडियन तो उस टाइम भी जब सुखदेव था तब भी कस्टोडियन नलिन तलवारी था। तो नलिन तलवारी इनिशियली कस्टोडियन, यानी कि कस्टोडियन नहीं होता तो जो मतलब जो चेक कैश करने के लिए दिए गए थे पंजाब के साबका को, तो उन्होंने लास्ट में 20 जनवरी 2024 को भी निकाल के और 32,000 की रसीद कटवाई है ना। पैसे तो नलिन चंद तलवार के हाथ में दिए। तो जो पैसे का कस्टोडियन था, कस्टोडियन, ठीक है ना, कस्टोडियन या तो बैंक होता है, जैसे कि FEA के पैसे बैंक में, तो बैंक कस्टोडियन है, और उसके जो अगर गवाह कहो या हैंडलिंग वाले कहो तो वो उनके कैशियर और जो भी डिटेल किया हुआ वो बनते हैं, वो अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कस्टोडियन एकदम वाश आउट हो गया, गुम हो गया, और वो महात्मा है जो उस कस्टोडी के आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। तो अब आप ही सोचो ना, आप ही सोचो गलत कौन है भी, जिसके पास में 7 महीने साबका के पैसे जो भी आए और उसके पास चलते गए। बोलते हैं बाढ़ साहब से चार्ज ले, अपना सरजीत क्या चार्ज लेगा? बाढ़ साहब ने 20 फरवरी 2023 को सुखदेव सिंह को चार्ज दिया, मैंने उसके अंदर आपका हिंटिंग डाला हुआ मेरे पहले वीडियो के अंदर, ठीक है ना, और उसमें 1,27,000 रुपये इनको हैंड ओवर किया हुआ है, ठीक है ना, साहब का ने। तो सारा हिसाब तो क्लियर है। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसको लगता है, तो वो तो हमारा 8 लाख से शुरू हुआ था, 13 लाख पहुंचा, अभी मेरे ख्याल से 26 लाख ही पहुंचेगा। लेकिन वो चलो वो कुछ नहीं है। लेकिन मैं अभी आता हूँ मुख्य मुद्दे के ऊपर कि कोई शक नहीं है मुझे ये कहने में कि जब तक नलिन तलवार अपनी टीम के साथ में, जिसमें गोपाल, क्योंकि चाहे नकली रसीदें हैं जिसके ऊपर जब नलिन जोर दे रहा है या अपना कपिल जोर दे रहा है, तो कितना ही जोर देना, उसके ऊपर साइन तो चाहे नकली है चाहे असली है, गोपाल का ही है। असली है चाहे नकली है, वो गोपाल के ही है। और जितनी रिसीट्स मेरे पास में आई, जिसमें से मैंने छांट के जो अपने हैंडराइटर इंस्पेक्टर जो तो मैं ज़िंदगी पर अपनी वकालत में जिससे भी जो मुझे काम पड़ा, तो मेरी जो एजेंसी थी मैंने वहाँ से किया, तो उसमें बिल्कुल आया, और मैंने गोपाल को खुद को व्हाट्सएप के ऊपर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर की कि भाई आपके साथ भी एक यहाँ गेम खेला जा रहा है, और आपके नकली साइन भी मिल रहे हैं, और जो आपने असली किए वो भी मिल रहे हैं। आपको आगे आके अपने आप को क्लियर कर लेना चाहिए। मेरा व्हाट्सएप, अब मैं सब चीज़ दिखा नहीं सकता, अगर वक्त ज़्यादा ही पड़ेगा, जैसे अभी वो डेली कहीं न कहीं मुझे गालियाँ देता रहता है, तो गालियाँ देने से सच्चाई छुपती नहीं है कपिल। उससे साबित होता है कि आपको सच सुनने की आदत नहीं है, और मुझे है, तो मैं वापस वही करता हूँ रिटालिएट कि भाई ठीक है, तू गाली दे, और तेरे को गाली के लिए ही भगवान ने भेजा है, तो देगा। और तू मेरे को क्या एक को दे रहा है क्या? पूरे भारतवर्ष को दी है, पूर्व सैनिकों को दी है, ठीक है ना। यही तेरे पंजाब के सारे ये पंजाब पूरा ही तेरा तारणहार था। आज वो सारा मतलब पंजाब तेरे लिए दुश्मन है पूरा ही वो, ठीक है ना। जो प्रगट सिंह गुरु नानक के बराबर जिसको तूने बनाया, मतलब जो छवि गढ़ी तूने हर वीडियो के अंदर, और कम से कम तूने 500-600 वीडियो के अंदर जो उनकी छवि पेश की, तो लोगों ने उनको अपना, पूर्व सैनिकों ने अपना महात्मा गांधी की तरफ अपना बापू मान लिया, हमने भी मान लिया। लेकिन आखिर तू कितना, अब तेरी झूठ तो लोगों को आते ही समझ में उसको आ गई। अब जो तेरे ही जैसे हैं उनको तो नहीं आएगी भाई, कभी नहीं आएगी वो, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब जब मुझे ये सब हुआ तो मैंने 3 वीडियो प्रकट बाबू को और हरबाल को और इनके जो भी पदाधिकारी सबको भेजा। और पिछली मीटिंग में जो इनके मीटिंग के एक हेड थे मान साहब, वो शायद फिरोजपुर से आते हैं और संगरूर से भी आते हैं, तो हमारे एक साथी ने उनको भी वो सब चीज़ें भेजी। जवाब यही आया कि ये सब झूठ है। अब ये मतलब तिलमिलाया हुआ बंदा सिर्फ वो सब कुछ कर रहा है। अरे भाई, तू जो ज्ञापन दे के आया ना, ऐसे हजारों ज्ञापन पिछले 5 साल में चले गए सैनिकों के, और 2014 से जा ही रहे। जब से ORP-1 निकले ना, तब से जा ही रहे 14 से लेके और 24 तक ज्ञापन ही ज्ञापन गए हैं। लेकिन सब हमारी फौज की कहावत होती है ना, कॉपी टू बुखारी में गए हैं। अगर वो कॉपी टू बुखारी में नहीं जाते तो हमारे कुछ बंदे कोर्टों में नहीं जाते, समझे ना आप। अगर सरकार सहूलियत दे देती तो कोर्ट में इसलिए जाना, जब बार बार लिखने से सरकार नहीं देती तो लोग कोर्ट में जाते हैं, ये भी गए हैं। ओके, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम इसके ऊपर कि बिल्कुल कि आज सुबह का वीडियो जो बोला कि साहब का में चेंज हुआ है, 101% झूठा है। पूरा का पूरा वीडियो झूठा है। जिसको प्रगट सिंह से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला, बापू बोले कि भाई छोटे भैया आपको मानना है तो मानिए, और नहीं मानना तो कल हमारी 18 तारीख को मीटिंग है पंजाब के अंदर, और पूरी साहब का जो कमेटियां हैं वो सारी आ रही है। और हमने तो वैसे भी जो ये भाई सरजीत है, इसको वैसे ही पिछली बार बोला था भाई हम कोई यूथ विंग नहीं है, हमारी तरफ से भंग है, उसके बाद में तेरे को रखना है तो रख भाई, कोई बात नहीं है। तो अब डूबते को तिनके का सारा, जब सरजीत ने इसकी अंगुली पकड़ी हुई और वो झूठ में इतना माहिर है कि वो बोलता है कि मैं हर झूठ को सच कर सकता हूँ, और वो कर रहा है। ये उसकी खासियत है, मैं मानता हूँ और सलूट करता हूँ कि तेरे हर झूठ को इस देश का सैनिक सच मानता है। लेकिन वो दिन आएगा जिस दिन उनको पता चलेगा कि ये सब झूठ था, तो उस दिन उनके दिल पे क्या गुजरेगी मुझे नहीं पता, ठीक है ना। क्यों, जो हम जानते हैं सच, तो हम तो बोलेंगे भाई सच यही है, तो क्या करें। अब आप ये सोचिए कि इस व्यक्ति को और कुछ नहीं, अपने, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ ना कि इसको अपने व्यूवर चाहिए। मैं बोलता हूँ इस व्यूवर के सिवा से कोई मतलब नहीं है। पूर्व सैनिक क्या है उसके आंदोलन से, ये आंदोलन से कोई मतलब भी नहीं यार। दूसरी बात ये भी तो होता नहीं यार, एक आदमी जो सेना में नौकरी करता है वो सेना के बारे में जानता है। जब इसने नौकरी नहीं की है यार, ठीक है ना, और की है तो वही मतलब अनडिसिप्लिन की है। अगर इसके जैसे सारे सैनिक हो जाए तो क्या सेना का क्या हाल हो भाई। आप खुद सोचिए ना अपने ऊपर, जैसे इसकी हिस्ट्री है, हर एक सैनिक की ऐसी हो जाए। इन्फेंट्री के अंदर जो पैदल सेना है तो सबसे पहले फ्रंट में रहती है, तो सब यूनिट का क्या हाल हो जाए। अपने आप को बहादुर मानता है, ठीक है ना। और ये जो आज निकाला इसने कल, ये हरियाणा का एक लेटर पैड, तो भाई पिछले साल भर से कहाँ चले गए थे, साल भर से कहाँ चले गए थे भाई। साल भर से कौन सा लेटर पैड था आपका साबका अध्यक्ष का, उसमें साइन होता था, ठीक है ना, किसी का नहीं होता था। हरबाल सेक्रेटरी का होता था, ठीक है ना। दूसरा अपना कपिल का खुद का होता, जो हरियाणा अध्यक्ष बोलता था अपने आप को, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, या वो क्या है वो MP वाला लेस नायक, ठीक है ना, वो MP को रिप्रेजेंट करता पूरी कोई साबका को, पता नहीं संगठन है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, यज्ञ प्रताप सिंह। और नलिन जी का तो ये शायद अभी वापस बाहर निकलने वाले हैं। वो जैसे पैसे ग्राउंड में आएंगे तो वो भी आ जाएंगे। जब तक पैसे ग्राउंड में नहीं आएंगे, चंदा वगैरह ये सब इकट्ठा होना जब तक शुरू नहीं होगा, तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। जैसे ही पैसा बाहर के उनका है, वो जब पैसा दिखाई देता है तभी वो बाहर आते हैं। और जब जैसे ही उसको लेके गोल होना होता है, तो जैसे वो मतलब वॉइस से वगैरह, साहब से वगैरह, FEA से, सभी से, मतलब वो FEA को भी बोला था ना अर्जुन सिंह को, पैसे मेरे को दे दो। अर्जुन सिंह ने मना किया, बोले पैसा नहीं देंगे, तो बोले ठीक है लो, तुम्हें उगाड़ देते, उगाड़ दिए, ठीक है ना, ख़त्म कर दिए, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। बड़े हो भाई, कर सकते हो तुम लोग। आज ही बोलते हो असली FEA आपके पास में, तो करो ना भाई। हमारे पास तो न, तो हमारे पास नकली FEA है, ठीक है। नकली FEA को जो लीड है राठौड़ साहब कर रहे हैं। इसलिए प्रगट सिंह साहब की तरफ से मैं आगे आके बोल रहा हूँ कि
कि बापू ने ज़्यादा मुझे नहीं, 2 ही शब्द बोले कि पुत्र कल हमारी मीटिंग है और मीटिंग के बाद में सब आप लोग सामने आ जाएगा, और ये जितने वीडियो आज तूने भेजे वो मैंने देख लिए और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। देश के सैनिकों को अगर तू करता है, बोलता है तो अच्छी बात है। उसने मेरे को 2-4 बातें मेरी तरफ से गलत भी बताई कि तू मतलब जैसे तूने जो बोला इसको जगह ये बोलना था, ये बोलना था। एक बुजुर्ग जैसे गाइडलाइन देता है, उन्होंने मेरे को भी दी, तो मैं उनके लिए भी उनको साधुवाद करता हूँ और मैं बुरा नहीं मानता। और वैसे आप लोग सभी सावधान रहे, विशेष तौर से इन बहरूपियों से। इनका जो मकसद है ओनली पैसा है, पैसे के सिवा का कोई मकसद है नहीं, और बगैर पैसे ये कभी सामने आएंगे नहीं। जब पैसे दिखाई देंगे तो आपके जो कस्टोडियन है वो सामने भी आ जाएंगे, और जितने भी आज तक लेके गए उसका बाद में वो ऐसे ही करते कि वो बराबर हो गया, ठीक है ना, दफ़ा दफ़ा हो गया, और इनकी आदत है। तो इस बार क्या होता है देखते हैं। अब इस देश के सैनिक कैसे आगे आगे चंदा देते हैं, किस तरह से देते हैं, कैसे आंदोलन होता है, ठीक है ना, कैसे सरजीत जी करते हैं, कैसे पूरे पंजाब को वो आगे लीड करेंगे, या पंजाब वाले जाने, साहब का वो जाने। लेकिन मैंने साहब का तरन तारण जो बापू प्रकट सिंह को इन्होंने 12 महीने 13 महीने जो कपिल ने आगे रखा था पूरे आंदोलन में, उन्हीं को मैं अपना लक्ष्य उद्देश्य अपना गुरु मानते हुए उनसे है जो बात करके इसको क्लियर कर रहा हूँ कि इसके सारे वीडियो झूठ हैं, झूठ किसी और कुछ नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।